तब जो है वो उस रूप में यदि किया जाए तो वह ध्वनियाँ जो काम करेंगी, वह हमारी जो है हील करते हुए, 4 बॉडियों को क्योर करते हुए, इन चक्रास को क्योर करते हुए हमें जो है उस डायमेंशन के अंतिम छोर पे जाके खड़ा कर देंगी, जहाँ से बियॉन्ड डायमेंशन स्टार्ट होता है। और वहाँ से फिर जो है हमें छलांग लेनी है। छलांग लेनी मतलब वहाँ अपने आप को डिसॉल्व करना है जी। और उसमें बियॉन्ड डायमेंशन में प्रवेश कर जाना है। तो वह भी एक विधि है। तो विधियाँ तो सब सारी विधियाँ सही होती हैं, लेकिन सवाल ये है कि वह विधियाँ हमारे पास एथेंटिकली अवेलेबल हैं या नहीं हैं? तो वह हुँ, चीज़ें एक्चुअली अब उस तरीके से अवेलेबल नहीं है। फिर जो है समय काल परिस्थिति के हिसाब से जो है समस्याएँ बदलती जाती हैं ना, जैसे रोग बदलते हैं तो उसके इलाज बदल जाते हैं, उसके लिए अलग जी, दवाएँ खोजनी पड़ती हैं, दवाओं की पोटेंसी बढ़ानी पड़ती है वगैरह-वगैरह। तो वैसा ही जो है, अब समय काल परिस्थिति के हिसाब से जो है हमारे मनोरोग जो है मतलब हमारा जो मैट्रिक्स है, वो ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है। तो अब इसमें अब कौन-सी चीज़ काम करेगी? हालाँकि ढूँढना हमें ही पड़ेगा कि कौन-सी चीज़ हमें काम करेगी। हमें साधना करनी है तो कौन-सी साधना हमारे लिए अनुकूल पड़ेगी। तो हमें भीतर जी। ढूँढना पड़ता है। ध्यान साधना काम। हेलो। हेलो। जी, स्वामी जी मेरी बात स्वामी मैत्रेयानंद से हो रही है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, जी हुँ, प्रणाम स्वामी जी। हाँ, खुश रहिए। हाँ, मुझे सॉरी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। हुँ, इतने दिनों से मैं सोच रही थी, हुँ, सॉरी स्वामी जी, मैं सँभाल नहीं पा रही हूँ खुद को। ठीक है, हो गया हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से बोल रही हैं आप? जी, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम अत्युत्तमा है। अच्छा, मैंने आपको मैसेज किया था। हाँ, हाँ। बहुत दिनों से बहुत दिनों से मैं आपका नंबर ढूँढ रही थी। हुँ, हुँ, बहुत ढूँढते-ढूँढते फिर मिला। हुँ, तो अचानक से बहुत सारे वीडियोज़ मैंने आपके देखे। हुँ, मुझे हर दिन एक अलग ही साधना का वो उतार-चढ़ाव मेंटल लेवल हमेशा अ, क्या बोलूँ, कभी कुछ समझ में आता है, कभी कुछ आता है। हुँ, आपके वीडियोज़ में बहुत क्लैरिटी दी स्वामी जी। हुँ, हुँ। मेरे जैसे कितने सारे लोग आपके वीडियो से रास्ता उनको मिल रहा होगा। आपको बहुत-बहुत प्रणाम। हुँ, हुँ। ये सब भटके हुए चल अस्तित्व जी, की व्यवस्थाएँ हैं, ये अस्तित्व की व्यवस्थाएँ अपनी जगह काम करती रहती हैं। जब सपोर्ट जी, की ज़रूरत पड़ती है, जिस प्रकार के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, अस्तित्व वैसे निमित्त बना लेता है। यहाँ पर कुछ भी कियोस्क नहीं है, कुछ भी अराजकता नहीं है, सब कुछ संगीतमय है, रिदमिक है। जी। हाँ, मुझे लगा जब मैं अम, और मैंने देखा आपके वीडियो में कि जितने भी लोगों ने आपको कॉल किया है, हुँ, मैक्सिमम देख रही हूँ कि डॉक्टर नेरुदा की चर्चा करते ही हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि हुँ, यूट्यूब पे जब देख रहे होते हो, हुँ, अचानक से फ्लैश होता है और उनके वीडियो के बाद ही आपका वीडियो अचानक से आता है सामने। हुँ, मैं हुँ, तो नहीं जानती थी ना, तो मेरे सामने भी ऐसे ही आया। हुँ, हुँ, तो उनके वीडियोस कुछ हैं, उनके टर्म्स ऐसे हैं कि वो लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न, कल भी मैं सुन रही थी उनका, हुँ, प्रवीण भाटिया जी जो हैं उनका मैं सुन रही थी। हुँ, हुँ, तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स क्रिएट होते हैं, वो क्लैरिटी नहीं आती है। हुँ, तो हुँ, उसके तुरंत बाद आपका वीडियो आता है और जब चीज़ें क्लियर होती हैं, हुँ, तो लगता है एक सामना वो दिखने लग जाता है, रास्ता दिखने लगता है और हुँ, बहुत शांति मिलती है। मैं बहुत सोच रही थी कि हुँ, मैं कैसे बात करूँगी, 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको मैसेज किया था। हुँ, हुँ, तो अचानक से ठीक ही बोला आपने कि भगवान वो नेचर ही प्रोवाइड कर देती है शायद अपने आप। हुँ, वैसे हुँ, मैं पहले से स्वामी जी दीक्षित हूँ, स्वामी निरंजन है ना, हुँ, योग बिहार योग विद्यालय के स्वामी सत्यानंद जी के शिष्य हैं। हाँ, हाँ, मुंगेर तो वाले। जी, मुंगेर वाले। तो हुँ, वहीं से मैं दीक्षित हूँ उनसे ही हुँ, और आज से नहीं मुझे लगता है 2000 में ही दीक्षा ली थी और भी पहले शायद 1 आध साल पहले।
हुँ, हुँ। तो उन्होंने जो साधना दी थी, मंत्र दिया था, तो सिंपली अब उसके बाद तब मैं स्टूडेंट थी, पढ़ती थी मैं वहाँ पे। हुँ, तो उस वक़्त मैंने लिया था, उसके बाद फिर गृहस्थी, शादी, बच्चे उस कभी होता था, कभी नहीं होता था, हुँ, ऐसे ही चल रहा था। हुँ, इधर करीब मतलब कोरोना के बाद, हुँ, कोरोना में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ ज़िंदगी के साथ। हुँ, हुँ, अब उसको क्या बोले, मेरी नज़र में हादसा है स्वामी जी, हुँ, कि अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, काफ़ी अच्छे इसमें थे और बहुत ही क्लोज़ मेरे अपने, उनकी मृत्यु हो गई कोरोना की वजह से। हुँ, हुँ, तो उसके बाद जो मेंटल स्टेट हुआ, बहुत दिनों तक तो मैं सँभाल नहीं पा रही थी खुद को। हुँ, हुँ, धीरे-धीरे करके सँभाला और वो जो 1 साल का पीरियड बीता है, हुँ, तो इधर स्वभाव अपने आप खींचता चला जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें और अच्छी लगती नहीं है उस बीच में। हुँ, हुँ, तो चीज़ें अपने आप आदमी इधर खिंच जाता है अध्यात्म की तरफ। जो भी कहो, या हो सकता है प्रकृति का ही कुछ ऐसा हुँ, रहा होगा। हुँ, हुँ, तो करते-करते आपका मिला और बहुत ही ज़्यादा राहत मिलता है। अभी भी मैं आपका ही सुन रही थी वीडियो यूट्यूब पे। हुँ, जब हुँ, आपका मैंने ट्राई किया था तो एंगेज आ रहा था, मुझे लगा शायद बात हो रही है, उसमें लिखा था ना 6:30 से 7:30 के हाँ, बीच में कर सकते हो। हुँ, हुँ, तो एक बारी ट्राई किया तो फिर नहीं लगा, तो मैं आप ही का सुन रही थी अभी। हुँ, हुँ, मुझे एक चीज़ पूछना था स्वामी जी, हाँ, कि ये जो कर्मकांड होते हैं, हुँ, जैसे हुँ, आपने बताया ना वो साक्षी भाव, हमें भी बहुत पहले जब स्टूडेंट थी और वहाँ पे गुरुजी क्लास लेते थे तो यही कहते थे हुँ, कि साक्षी भाव में अपने आप को रखना सीखो। हुँ, हुँ, तो धीरे-धीरे चीज़ें तो उम्र के साथ ही समझ में आती हैं। हुँ, मेरी हुँ, उम्र लगभग 48-9 के आस-पास हो गई है, 2 बच्चे हैं मेरे। हुँ, हुँ। तो अभी मैं वही देख रही थी कि कर्मकांड जो है, जैसे कि हवन होता है या पूजा पाठ होता है या कुछ व्रत उपासना होती है, तो वो क्या निरर्थक होता है, उसका उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, या वो भी फलित होता है ज़िंदगी में? एक्चुअली जब भी ये चीज़ें बनाई गई हैं, तब उसके साथ में परम विज्ञान जुड़ा हुआ था जी, और विज्ञान हमारे हाथ से खोता चला गया और रिचुअल्स हाथ में रह गए हैं। तो अब जो है यज्ञोपैथी के नाम से यज्ञों को वापस जो है ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है, उस विज्ञान को ढूँढने की कोशिश की जा रही है कि कब, किस मुहूर्त में किस जगह पर यज्ञ होने चाहिए, कौन-सी जड़ी-बूटियाँ, औषधियाँ उसमें डाली जानी चाहिए। तो वह जो है किस-किस बॉडी को हेल्प करेगी, फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी और कैज़ुअल बॉडी और मेंटल बॉडी, 4 बॉडी तक जो है वो हील कर सकती है। तो हुँ, उसमें जो है वो चक्रा एक्टिवेशंस होंगे, क्या होगा, कुछ जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कैसे क्लीन होंगी, तो वो सारे विज्ञान उसमें हुँ, छुपे हुए थे, उसमें समाहित थे। लेकिन अब जो जी, है अक्सर कर्मकांड रह गए हैं और हम जो है यंत्रवत उन मंत्र पाठ करके और ये करके सब कर लेते हैं। तो मंत्रों का अपना विज्ञान रहा है कि वो ध्वनि का उच्चार कैसे होना चाहिए, किस रिदम में होना चाहिए, कितना पॉज़ होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए और उस समय जो है किस भाव दशा में उसे सुना जाना चाहिए। तो मंत्र जो है वो हमारे भीतर उतर के जो है उस बियॉन्ड डायमेंशन की जो ध्वनियाँ हैं, बियॉन्ड डायमेंशन से लगभग जुड़ी-जुड़ी कुछ ध्वनियाँ हैं, जहाँ से डायमेंशन शुरू होते हैं और बियॉन्ड डायमेंशन होता है, उस संधि काल में जो है ध्वनियाँ हैं बहुत सारी। इस जी, ध्वनियों से ही ये सृजन हुआ है, सारी सृष्टि का सृजन जो है, उन ध्वनियों जी, से ही हुआ है। मूल ध्वनि ओमकार है, ओम है, अनाहत नाद जिसे कहते हैं। और जी, वह जो है उस इनफाइनाइट वैक्यूमनेस जो है, उस निर्वातीय अनंतता, उस असीमता, उस परमात्मा जिस भी शब्द से हम इंडिकेट करना चाहें कि और वो कर नहीं पाते हैं, उसकी तरफ इशारा हो नहीं पाता है। तो वहाँ की वह मूल ध्वनि है और मूल ध्वनि जो है फिर 52 वर्णाक्षरों में बटी है। और वो हुँ, बहुत सारे वर्णाक्षर हैं, उसमें बीज मंत्र हैं, ये हैं, तो वो जो है, वहाँ पर जो है उस सरफ़ेस में वो काम करते हैं और उससे क्रिएशन होता है। उस क्रिएशन से ये सारी सृष्टि बनी हुई है। तो वो जो है उसमें वो सारे ध्वनियाँ समाहित होती हैं उन मंत्रों में। उसको खोजा गया महर्षियों द्वारा, ऋषियों द्वारा साधना में वो चीज़ें मिली और उनका प्रयोग कैसा किया जाए उसको सिद्ध किया का अर्थ मतलब उसे प्रयोग किया। क्योंकि साइंटिफिक मेथड यही है कि उनको जो है प्रयोग किया जाए, फिर उनके इफ़ेक्ट्स देखे जाएँ, इफ़ेक्ट्स देख कर के रिसर्च किया जाए, फिर जो है उसे हुँ, स्थापित किया जाए प्रमाणों के आधार पर। तो वैसे जो है फिर वो मंत्र बनाए गए और फिर उनका जो है प्रयोग किया जाता रहा है। लेकिन उस पूरे सिस्टम के साथ वह सारी चीज़ जब होती है, जैसा जी, कि उन्होंने बताया है और जैसा जो कि अब उपलब्ध नहीं है हमारे पास में।
एक्चुअली वो सब खो गया है या फिर उसमें मिश्रित हो गया है, चेंज कर दिया गया है ना? शास्त्र जी। हमारे शुद्ध रूप में जनरली नहीं है, बहुत सारे करप्ट हो चुके हैं, उसमें बहुत हुँ, सारी छेड़-छाड़ हो चुकी है। तब जो है वो उस रूप में यदि किया जाए तो वह ध्वनियाँ जो काम करेंगी, वह हमारी जो है हील करते हुए 4 बॉडियों को क्योर करते हुए, इन चक्रास को क्योर करते हुए हमें जो है उस डायमेंशन के अंतिम छोर पे जाके खड़ा कर देंगी, जहाँ से बियॉन्ड डायमेंशन स्टार्ट होता है। और वहाँ से फिर जो है हमें छलांग लेनी है। छलांग लेनी मतलब वहाँ अपने आप को डिसॉल्व करना है जी। और उसमें बियॉन्ड डायमेंशन में प्रवेश कर जाना है। तो वह भी एक विधि है, तो विधियाँ तो सब सारी विधियाँ सही होती हैं, लेकिन सवाल ये है कि वह विधियाँ हमारे पास एथेंटिकली अवेलेबल हैं या नहीं हैं? तो वह हुँ, चीज़ें एक्चुअली अब उस तरीके से अवेलेबल नहीं है। फिर जो है समय काल परिस्थिति के हिसाब से जो है समस्याएँ बदलती जाती हैं ना, जैसे रोग बदलते हैं तो उसके इलाज बदल जाते हैं, उसके लिए अलग दवाएँ जी। खोजनी पड़ती हैं, दवाओं की पोटेंसी बढ़ानी पड़ती है वगैरह-वगैरह। तो हुँ, वैसा ही जो है, अब समय काल परिस्थिति के हिसाब से जो है हमारे मनोरोग जो है मतलब हमारा जो मैट्रिक्स है, वो ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है। तो अब इसमें अब कौन-सी चीज़ काम करेगी? हालाँकि ढूँढना हमें ही पड़ेगा कि कौन-सी चीज़ हमें काम करेगी। हमें साधना करनी है तो कौन-सी साधना हमारे लिए अनुकूल पड़ेगी। हमें भीतर जी, ढूँढना पड़ता है। ध्यान साधना काम करेगी कि कोई और साधना काम करेगी। ध्यान साधना की ओर जो है जनरली अभी सब सब लोग उसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं। है ना? और इन्वॉल्व जी। हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं कि ध्यान साधना ज़्यादा अच्छा काम कर पा रही है। तो बाकी हुँ, चीज़ें भी हैं तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। जैसे एक पुराने किसी महान संत ने आज से हज़ारों साल पहले कभी कहा हुआ है कि रिचुअल्स जो है रिचुअल्स यदि हमें नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है। हमें हुँ, जो है रिचुअल्स का विरोध नहीं करना चाहिए, रिचुअल्स का आनंद लेना चाहिए। कि जी, रिचुअल्स जो है वो कुछ ना कुछ दे के जाएँगे और बस उनका आनंद ले लो। उनमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी मत हो और उनका विरोध भी मत करो, उनका सिर्फ़ आनंद ले लो। तो हम जी, किसी लड़ाई में नहीं है कि ये सही है या गलत है। जो है हम सबका आनंद ले लेते हैं, लेकिन हमें ये ढूँढना पड़ेगा कि हम राइट रेज़ोनेट कहाँ से कर रहे हैं, हमारा रियल पाथ कौन-सा है, वो हमें ही ढूँढना पड़ेगा और उस पाथ के हिसाब से फिर हमें जो अपनी साधना करनी पड़ेगी। और साधना तुरंत शुरू करनी पड़ेगी, उसके लिए जो है कोई प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, कोई लंबा वेट नहीं करना चाहिए और टाल-मटोल नहीं करना चाहिए, साधना को जीवन में शामिल कर लेना चाहिए। और सीधी-सीधी बात यह है, साधना की एक सीधी-सादी शुरुआत तो है कि अवेयरनेस को बढ़ाना। जी, यानी कि हम जो है चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे, पी रहे, प्रक्रिया तो चल रही है, शरीर तो एक्टिव है ही है। तो शरीर जी, तो काम कर ही रहा है, तो शरीर को जो है राइट ऑब्ज़र्व करना। तो उस हुँ, ऑब्ज़र्व करते हुए जो है फिर हमें शरीर काम करता हुआ दिखेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि मैं काम कर रहा हूँ, शरीर चल रहा है, जी, शरीर खा रहा है। हाँ, तो जी, शरीर से ये तो हाँ, होता है ऐसा में। हाँ, ये यदि 24 घंटे हम साधना करते हैं और मैं शरीर हुँ, नहीं हूँ यह जान लेते हैं, तो साधना की नींव पड़ गई वहाँ पर। वहाँ साधना की नींव पड़ गई। और फिर जो है मन जो है काम करेगा, मन में तरह-तरह के विचार आ रहे हैं, ये हो रहा है, उथल-पुथल सब चल रही है और हम इसको दूर से जानने की कोशिश करते रहें। हम हुँ, लगातार नहीं जान पाएँगे। लेकिन यदि 1 मिनट भी हम उसके विटनेस हो गए तो उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। और जो है फिर वह बढ़ता चला जाएगा, कि हो सकता है कभी 2 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट ऐसे धीरे-धीरे मन के हम राइट विटनेस होने लगे कि मन में जो कुछ चल रहा है, हम उसके साथ एसोसिएट नहीं हो रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम उसे जैसा का तैसा जान रहे हैं। कि मन जी, में जो कुछ हो रहा है, हम उसको जो है रिएक्ट नहीं कर रहे हैं उस पर, उसको एनालाइज़ नहीं कर रहे हैं, कैटेगराइज़ नहीं कर रहे हैं, है ना? उसको हुँ, डिफाइन नहीं कर रहे हैं, जी, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ जान रहे हैं। यदि हम रिएक्ट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो वह अलग हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा और दूर का जैसा कोई ट्रैफ़िक है, इस ट्रैफ़िक की तरह वो दिखता रहेगा और हुँ, हाँ, धीरे-धीरे वो हमारी एनर्जी उसको मिलना बंद हो जाएगी, तो वह जो एकदम पागल प्रक्रिया है विचारों की, वह जी, पागल प्रक्रिया जो विचार और स्वप्न विचार ही स्वप्न भी बनते हैं। तो पागल जी, प्रक्रिया धीरे-धीरे शिथिल होते शांत हो जाएगी। तो मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। यह मैंने जान हुँ, लिया जो नेति-नेति की पद्धति है। तो ये 2 चीज़ें हमने जान ली तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। उसके बाद फिर आगे की साधना तो बहुत आसानी से हो जाती है। उसके बाद कोई बहुत दिक्कत नहीं है। कि फिर जो है अपना होना पहचानना और अपने होने को फिर देखना और वो होना भी डिसॉल्व हो जाएगा। है ना? हुँ, मेरा वजूद, जी, मेरी जी, मौजूदगी वह भी डिसॉल्व हो जाएगी। जो आत्मा के रूप में जो है एक वह भी सेपरेशन है, सूक्ष्म सेपरेशन लेकिन सेपरेशन है। जी, वो जो सेपरेशन डिसॉल्व हो जाएगा तो फिर सेपरेशन बचा ही नहीं तो समस्या बची नहीं, सेपरेशन के साथ समस्या है।
वननेस में कौन-सी क्या समस्या है? कुछ नहीं, अलग वो है ही नहीं। हाँ, सारी समस्या जी, सेपरेशन की समस्या है। और जहाँ वह वजूद हमारा जो भ्रांत वजूद है ना, भ्रांत वजूद है जो हमारी मैट्रिक्स है ना? जी। और मैं ही मैट्रिक्स हूँ, तो मेरा होना, मेरा सेपरेशन ये सब जो है ये जैसे ही डिसॉल्व हो जाता है, बात पूरी हो जाती है। उसे ही निर्वाण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। जी, स्वामी जी, पर हमेशा ये चीज़ जब-जब याद आता है ध्यान आता है वो उस तरह से आदमी देखना शुरू करता है, लेकिन फिर होता है कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप हर वक़्त उतने हाँ, लेकिन उसकी कोशिश तो मतलब उसके पीरियड को बढ़ाया जा सकता है, टाइम पीरियड को हमेशा साक्षी भाव से अपने क कर्मों को देखना, जो भी कर रहे हैं। लेकिन हर वक़्त दिमाग उतना ज़्यादा उसमें रह नहीं पाता है। किसी-किसी समय जैसे बच्चों ने कुछ किया तो गुस्सा आ जाता है। हालाँकि तुरंत से याद आता है उस चीज़ का तो तुरंत से गुस्सा ठंडा भी हो जाता है। लेकिन अगर उसमें इन्वॉल्व हो तो बहुत हुँ, तेज़ी से गुस्सा भी आता है कि और उसके लिए रिएक्शन भी हो जाता है। हुँ। टेम्परेरी ही होता है लेकिन हो अब जाता है। हमें तो जी, धन्यवाद का भाव होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि उधर होता है और हमें पता भी चल जाता है। जी, तो थोड़ी मतलब ये देर तो में ग्रोथ तुरंत है से ना, याद आ ये तो जी, ग्रोथ जी। है ना। और दिन में कई बार जो है हम साक्षी की दशा में आ जाते हैं, तो इसके लिए भी ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। शुरुआत तो हो गई है और जी। ठीक-ठीक शुरुआत हो चुकी है। तो अब यही जो है धीरे-धीरे ये ग्रो होते जाए, है ना? ये ग्रो जी, होते, होते, इसमें होते, होते ऐसे इस तरह के इसके लिए आपकी वीडियो ने ऐसा काम किया है, मैं वही सोचती हूँ कि आपने बोला ना कि नेचर वो सामने ला देता है। मैं दूसरों को भी बताती हूँ कि सही वक़्त किसी को कुछ समझाओ तो समझते नहीं हैं, जब तक उनका वक़्त नहीं आएगा शायद उनके सामने वो चीज़ें नहीं आएँगी। हुँ, वक़्त आने पे ही आती होंगी। मैं हुँ, वही सोच रही थी कि अभी से मुझे लगता है 1 महीने पहले करीब आपका वीडियो मैंने देखना शुरू किया हुँ, और तब से बहुत सारे वीडियोज़ मैं सर्च करती रहती थी इस तरह से जुड़ी हुई चीज़ें, बहुत सारे, एक-एक करके बहुत आए। हुँ, कम हुँ, से कम हज़ारों, दसों हज़ार वीडियोज़ मैंने देखे होंगे स्वामी जी। हुँ, लेकिन जैसे ही आपका वीडियो आया और आपकी जो बातें एकदम से क्लिक करती हैं क क्योंकि और भी जो सुनती थी मैं हुँ, तो थोड़े 2-4 वीडियोज़ के बाद लगने लगता था कि नहीं वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। मगर हुँ, आपकी वीडियोज़ सुनने के बाद लगता है नहीं जैसे कि वो सही उसमें लग गया, अब पूरी हो गई है, इस चीज़ को बस फ़ॉलो करना है, अब ये देखना है, जानना है। मतलब हुँ, जुड़ने का मन होता है, लगता है कि बैठ के सामने फ़ेस टू फ़ेस बात करें, बताएँ अपनी प्रॉब्लम को हुँ, और वहाँ से शायद कुछ हेल्प मिले, कुछ वो मिले, तो हुँ, शायद सही रास्ता पकड़ा जाए। मेरे गुरु भी हैं, तो गुरुजी से तो कभी बात हो नहीं पाती है डायरेक्टली इस तरह से। हुँ, स्वामी निरंजन से मैं जा भी नहीं पाती हूँ उतनी दूर, हालाँकि उसका तो अपना प्रोसेस है, सिस्टम है, हुँ, लेकिन नहीं हो पाता है स्वामी जी। तो हुँ, आपसे आज इतना ज़्यादा मैं ये हो गई हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है हुँ, कि मतलब इसको बाद में मैं सोचूँगी तब लगेगा कि आपका कॉल आया था। मैं सोच ही नहीं सकती थी कि आप भी कॉल करोगे। हुँ, बहुत-बहुत प्रणाम है आपको। हुँ, स्वामी जी, हुँ। मैं फिर कभी भी कॉल कर सकती हूँ ना आपको? हाँ, ज़रूर, ज़रूर। हुँ। थैंक यू स्वामी जी। पता ठीक। नहीं मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है। रोना तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल फूट-फूट के रोना चाहिए, फूट-फूट के रो। बिस्तर पे पड़ के बिलख-बिलख के रोना चाहिए। हाँ, ध्यान करने भी बैठती हूँ तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोना आता है। ये तो बहुत शुभ घटना है, साधना में बहुत अच्छा माना जाता है रोना। और बिलक-बिलक के रोना चाहिए, कभी भी शॉर्टकट में नहीं रोना चाहिए। रोना जितनी देर आए, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा बिलक-बिलक के अच्छे से फूट-फूट के रो लेना चाहिए। वो अपनी इतनी शानदार थेरेपी है कि सब कुछ क्लीन हो जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है इससे। बहुत कुछ दबा पड़ा है जो निकलना चाहता है। तो बहुत सारे ऐसे आवेग हैं इनको निकलने देना चाहिए। आवेग जैसे-जैसे निकलते जाएँगे, चित्त निर्मल होते जाएगा, चित्त की निर्मलता का ही तो काम कर रहे हैं ना। और जब चित्त निर्मल हो जाएगा तो फिर वहाँ पर चित्त एक्चुअली बचेगा ही नहीं। चित्त इसलिए बचा हुआ है क्योंकि उसमें जो है सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। जैसे ही वो साफ हो जाएगा ना वहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, चित्त भी नहीं बचता है। अमनी दशा आ जाएगी। तो आवेग जो भी हैं, रोना है तो फूट-फूट के रोइए, घंटों रोइए। बहुत अच्छी थेरेपी है, इतना मिलेगा रोने से, फूट-फूट के रोने से इतना मिलेगा, आपकी कल्पना के बाहर होगा जो कुछ मिलेगा आपको।
बिल्कुल, फिर ग्रैटिट्यूड से आप भर जाएँगे। खूब बिलक-बिलक के रोइए और जो भी आवेग हैं, क्रोध है तो हम बच्चों पे क्रोध निकालते हैं। अरे भई, खाली टाइम पे तकिए पे क्रोध निकालिए, कमरा बंद कीजिए और अपना जो है कुशन तकिए लेके उनको मारिए, जी, कूटिए, क्रोध निकालिए। और क्रोध अभी का नहीं, जन्मों-जन्मों का दबा पड़ा है। बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं, जब हमें क्रोध करना चाहिए लेकिन हम परिस्थिति के कारण क्रोध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाएगा। हम जिस पे क्रोध करेंगे, वो फिर हम पे क्रोध करेगा और फिर वह जो है भारी लेना-देना हो जाएगा, वो श्रृंखला बन जी। जाएगी। तो फिर अब उसको हम कैसे निकालें उस क्रोध को? तो क्रोध को ऐसे निकालें कि अपना तकिए पे निकाल लें कमरा बंद करके और चीखें-चिल्लाएँ, गाली करने लगें। तो करेंगे जब जी, मैं हम। वो करती हूँ कभी-कभी। हाँ, वो मैंने बहुत पहले कहीं सुना था हुँ, और मैं वो करती हूँ, बंद करके हाँ, बहुत ज़ोर-ज़ोर से मेरे हाथ में जो भी आता है बिस्तर पे, हाँ, बैट से, वो बच्चों का बैट होता है उससे या किसी और चीज़ से बिस्तर पे मार-मार के या बाथरूम में बंद होके ज़ोर-ज़ोर से हुँ, पटक-पटक के मैं अपना गुस्सा निकाल लेती हूँ स्वामी जी। हाँ, ये मैंने पहले भी सुना था और आपके वीडियो में भी मैंने सुना, आप हुँ, किसी से डिस्कस कर रहे थे। हुँ, देख मतलब उसमें उससे भी मुझे लगा कि नहीं ये सच है और उसके हुँ, बाद बहुत ही शांति मिलती है। ये हाँ, तो सच है। 2-3 चीज़ें तो उम्र के साथ शायद कितने लोगों के दिन हैं वो तो नहीं पता, लेकिन एक चीज़ें जो समझ में आ गई हैं हुँ, कि सब कुछ बिल्कुल निरर्थक है। 2 दिन पहले तक जिसके साथ मतलब वो 2 दिन के बाद नहीं है, सारी चीज़ें वैसे की वैसे यहाँ पड़ी रह गईं। हुँ, हुँ, तो ये घटना मतलब इस तरह से नज़रिया बदल देती है लोगों का। हुँ, मैं तो बहुत ही अलग तरह से सोचने लगी हूँ, हालाँकि मेरी सोच से तो समाज नहीं चलता है स्वामी जी। हुँ, हुँ, बहुत परेशानी आ रही है ज़िंदगी में, लोग जो भी बिज़नेस था, जो भी था, लोग परेशान कर रहे हैं। हुँ, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया है भगवान पे कि अब पता नहीं जो होना होगा, हो हुँ, ही जाएगा। बस आपने आपके वीडियो में ही मैंने सुना कि जस्ट एक स्कूल है, हुँ, हुँ, चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आ रही हैं। हुँ, तो हुँ, बस मैं एक लर्नर की तरह उसको देख रही हूँ कि जो होना होगा, मैं हब हर चीज़ मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, हुँ, ऐसा लगता है। हुँ, बहुत-बहुत आपको प्रणाम है मेरी तरफ से। मेरे लिए मैं जो गुरुजी ने साधना दिया था मुझे, एक हुँ, मंत्र दिया था और एक माला बोला था उसका वो करने। हालाँकि उसके बाद मैं कभी गई नहीं उसको शायद कुछ इम्प्रूव करते वो या कुछ और बताते, उसके बाद हुँ, मैं मिल ही नहीं पाई हूँ उनसे। हुँ, हुँ। तो बस उतना ही करते रहूँ या कुछ और ऐड करना चाहिए मुझे? वह जो है एक्चुअली आपके जीवन में शायद उसका उतना उपयोग नहीं है जी, ना? हाँ, जी, तो आप जो है उसको माला को मंदिर में रख दीजिए जी। और जो है साधना के नए तरीके ध्यान साधना करिए आप, है ना? ध्यान हाँ, तो मैं साधना। कौन-सी साधना करूँ स्वामी जी? आपने जैसे साक्षी भाव से खुद को देखना वो या बस कोई मंत्र जाप? हाँ, नहीं, 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 मंत्र जाप वगैरह ना करें। आप जो है ना ध्यान साधना करिए, आपका मार्ग ध्यान साधना का है। तो जो है जी, बैठ के मेडिटेशन का तो हमने कई जगह बताया है, वो आप सुनिए, उस हिसाब हाँ, से हाँ। मेडिटेशन करें आप। मेडिटेशन करने का मतलब जो है हम जो है थोड़ी देर के लिए प्राणायाम करें, मतलब श्वास फेंके लें, है ना? खूब जी, ज़ोर-ज़ोर से, जी, खूब ज़ोर-ज़ोर से वो नहीं करना है हमें ना, कपालभाति। खूब ज़ोर से न श्वास फेंकनी है और खूब ज़ोर से श्वास लेनी है। जी, इस हाँ, ऐसा करना है काफ़ी तेज़-तेज़ 5-7 हुँ, मिनट के लिए और उसके बाद जो है अपना जो भी आपकी सिटिंग प्लेस होगा, जो भी ध्यान साधना पूजा का स्थल होगा, वहाँ पे आसन लगा के या जहाँ पे बेड पे बैठे, जहाँ पे बैठे, जहाँ आपको कंफर्टेबल हो, जी, वहाँ आप अपना बैठ जाएँ रीढ़ सीधी करके, पालथी मार के, जैसा कंफर्टेबल हो आपको। वैसा जी, कंफर्टेबल ना हो तो कुर्सी पे बैठ जाएँ, लेकिन पैर जो है जुड़ जाएँ, क्रॉस हो जाएँ और हाथ पे हाथ आ जी, जाए, बाएँ हाथ के ऊपर दायाँ हाथ आ जाए, ताकि हाँ, जो एनर्जी सर्कल बन सके और जो है जी, अपने आप को छोड़ दें, कुछ नहीं करना है वहाँ पे, जो हो रहा है उसको जैसा-तैसा जानना है। कुछ भी हुँ, नहीं करना है, अपने आप को छोड़ देना है। और जो हो रहा है वो अपने आप जाना जा रहा है। हम जो है जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एफर्टलेस जी, नोइंग होगी और साइमल्टेनियसली होगी। हमें सारी चीज़ें एक साथ पता चलेंगी। एक ध्वनि नहीं सुनाई देगी, हमें सारी ध्वनियाँ सुनाई देंगी, क्योंकि हम जो है द किसी कहीं हुँ, कंसंट्रेशन नहीं कर रहे हैं, एकाग्रता नहीं कर रहे हैं। है ना? तो जी, ये ध्यान में याद रखना है कि यदि ध्यान राम है तो एकाग्रता रावण है। तो जी, वहाँ जो है बिल्कुल भी एकाग्रता नहीं करनी है। तो छोटी-बड़ी सारी ध्वनियाँ एक साथ सुनाई पड़ेंगी और हमको समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना है कुछ भी। कुछ भी नहीं समझना है और ना ही कुछ रिएक्ट करना है, ना ही कुछ एनालाइज़ करना है, ना ही कुछ डिफाइन करना है, ना ही कुछ कैटेगराइज़ करना है। जस्ट बी एक्सेप्ट एज़ इट इज़। परम स्वीकार की भाव दशा में जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं,
उनको जाना जाना चाहिए। तो ध्वनियाँ सुनाई पड़ेंगी, उसका अर्थ निकालना नहीं है कि ये फलाने की आवाज़ है, ढिकाने की आवाज़ है, ये ऐसा-वैसा, रिएक्ट करना ही जी, नहीं है, ठीक है ना? और जो है जी, बॉडी में जो सेंसेशंस होंगे अपने से पता चलेंगे, ब्रीथिंग श्वास आ रही है, जा रही है, अपने से पता चलेगी, छेड़ना नहीं है। उसके बाद जी, पहले हमने नेगेटिव पार्ट कर लिया कि खूब श्वास फेंकेंगे, लेकेंगे, नेगेटिव पार्ट हो गया। उसके बाद अपने आप बैठ गए मतलब छोड़ दिया। वहाँ पॉज़िटिव जी, पार्ट है, पॉज़िटिव पार्ट मतलब हमें कुछ नहीं करना है। श्वास जी, जैसे आ रही है, जा रही है, अपने से पता चल रहा है, उससे श्वास आने-जाने से पेट उठ रहा है, गिर रहा है, वो पता चल रहा है। बॉडी में हुँ, कोई सेंसेशन है, वो पता चल रहा है। आँख के सामने जैसा जो दिख रहा है, दिख रहा है। है ना? चीज़ें अपने से हो हाँ, रही हैं। हम जी, सुनते थोड़ी नहीं है, सुनाई पड़ता है हमें, होता है जी, ना? जी, जी, हम देखते नहीं है, दिखाई पड़ता है हमें, आँख बंद करेंगे तो अंधकार दिखाई पड़ेगा। कुछ जी, ना कुछ दिखाई पड़ेगा, जो दिखाई पड़ेगा, हमको जो है उसको समझने की कोशिश नहीं करना है। सिर्फ़ जान रहे हैं, एफर्टलेस रहिंग जानने के लिए हम कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, अपने आप जाना जा रहा है, जी, ठीक है ना? जी, जी, हाँ, और जो है जीभ ऊपर तालू से अपने आप चिपक जाएगी, है ना? अपने आप चिपक अच्छा, जाएगी, ऊपर तालू से चिपक जाएगी अपने आप। और जो ध्यान अपना घटना शुरू हो जाएगा। हो सकता है उसमें शुरू में आपको आपका जैसे पुराने ज़माने में फ़ोटो के नेगेटिव नहीं आते थे? हाँ, तो जी, खुद का ही ऐसा नेगेटिव दिखता है और उसके बाद में जो है फिर अंदर की एक यात्रा शुरू हो जाती है। तो जो हो रहा है उसे होने देना है, हमें कुछ करना नहीं है। अच्छा तो हाँ, ये मतलब जितनी देर कंफर्टेबल होके बैठ सकते हैं, टाइम हाँ, का कुछ लिमिटेशन नहीं, जितनी देर भी आराम से बैठ सकते हैं, बैठे रहें, इस बैठे तरह से रहिए। हाँ, देखते रहें। ऐसा जी, करते रहिए और बाद में फिर जैसा होगा तो आगे की चर्चा फिर कर लेंगे। जी, जी, हाँ, स्वामी जी। हुँ। जी, प्रणाम, अच्छा जी, खुश रहिए। प्रणाम। हाँ, मैं फिर करूँगी फ़ोन। हाँ, ज़रूर, जी, ज़रूर। मगर इसी टाइम में कर सकते हैं ना? हाँ, शाम दिन के में नहीं कर जी, ठीक शाम है। के समय और या फिर आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। जी, ठीक है हाँ, स्वामी। फिर हम अपने हिसाब से कॉल बैक कर लेंगे। ठीक, 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 ठीक है, प्रणाम स्वामी। हाँ।